स्पोर्ट्स तक पर जुड़ गए हैं आप और नाम है अग्नि और बल्ला इनका जो है आग उगल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरा सीज़न है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और आई थिंक एक कभी कभी होता है कि जब आप ऐसी फैमिली से आते हैं तो परिवार का नाम बहुत होता है, लेकिन एक कहावत हमने सुनी है कि एक पिता को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब वो अपने बेटे के नाम से जाना जाए। तो अग्नि चोपड़ा जो हैं विधु विनोद चोपड़ा के बेटे हैं, तो अब वो कैसी फीलिंग आती है जब आपको भी लोग इस तरीके से पापा को कभी कहते होंगे कि आपका बेटा तो बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा ही लगता है, बट पापा को और भी अच्छा लगता है। एक आई थिंक आर्टिकल आई थी थोड़ी देर पहले, उसमें उन्होंने लिखा था कि अग्नि चोपड़ाज फादर इज़ विनोद चोपड़ा। तो उनको बहुत खुशी हुई। मुझे तो ठीक ही लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे काम से जान रहे हैं मुझे, यानी कि मतलब पापा की वजह से जानते थे, अब मेरे काम से जान रहे हैं। तो उस चीज़ में बड़ी खुशी होती है कि लोग नोटिस कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ। बट उनको बहुत मज़ा आता है जब ये सारी चीज़ देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो मेरे वजह से पहचान में आ रहे हैं क्रिकेट के सर्कल में ज़्यादातर। बिल्कुल, और हमेशा होता भी है कि जब भी हम क्योंकि इन डिटेल डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जब भी द मोमेंट मिजोरम का मैच होता है तो हमारी नज़र ये रहती है कि आज 150 है या 200 है, तो ये थोड़ा सा एडिड प्रेशर भी लगता है अपने ऊपर। नहीं, प्रेशर तो मैं खुद पे डालता नहीं हूँ। मैं बस हर मैच जीतने की कोशिश करता हूँ हमारी टीम के लिए। बस बाकी प्रेशर में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। मैं बस अपना गेम देखने जाता हूँ और एंजॉय करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो आपका मैच रहा था पंजाब के अगेंस्ट, आपने हाफ सेंचुरी भी लगाई, क्योंकि एक होता है हम भी जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं यार कि चलो ठीक है, एलीट में जब थोड़ी सी क्वालिटी बॉलिंग अटैक होती है वहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, फिर यहाँ पर सब खेल रहे हैं, तो ऐसे में वो थोड़ा सा और सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि लोग होते हैं वो सवाल उठाते हैं यार कि शायद वहाँ पर कॉम्पिटिशन टफ नहीं है, बॉलर्स अच्छे नहीं, बट यहाँ पर जो आपने हाफ सेंचुरी लगाई और जो अपनी क्लास दिखाई है, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को भी लगता है कि हम साबित करते रहना है खुद को। मुझे लगता है मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए कभी मैंने क्रिकेट खेला नहीं है। मुझे क्रिकेट से प्यार है, इसलिए मैं खेलता हूँ। तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं या उनके वजह से मैं रन कर रहा हूँ। मैं हमेशा मेरे टीम के लिए और खुद के लिए खेला हूँ। तो मतलब कल काफ़ी अच्छी प्रदर्शन हुई हमारी, और मैच अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए एंड में जाके। बट मैंने और मोहित और केसी भाई ने और एक दो तीन लोकल प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा किया है, और हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ थी कि हम पंजाब जैसे टीम डिफेंडिंग चैम्पियंस, और उन लोग में 7-8 आईपीएल प्लेयर हैं जो सारे मतलब खेल रहे हैं अच्छे टाइम से क्रिकेट। तो हमने उनके खिलाफ इतनी अच्छी प्रदर्शन की, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और होपफुली फ्यूचर्स में बाकी टीम भी ये चीज़ देखेगी, क्योंकि पंजाब ने आई थिंक टॉस जीत के बॉलिंग ले ली। उनको शायद लगा कि जल्दी आउट करके उनकी रन रेट अच्छी कर देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली प्रेशर में थे, क्योंकि वो 2 मैच हार चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो उनकी शायद ये थिंकिंग थी कि हम जल्दी आउट करके मैच जीत पाएँ, बट एंड में उनको ही दिक्कत होगी रन करने में। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी होती है क्रिकेट में कि एक लूज़र होता है एक विनर होता है, और अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। बट पूरी इंडिया में ऐसे होना चाहिए कि अब लोग देखेंगे कि मिज़ोरम की टीम अच्छी कर रही है और हम हार सकते हैं इनकी टीम से। आपने मुंबई को एज ग्रुप में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वहाँ से फिर जब आपको लगा कि उतना ज़्यादा एक फाइट कंपटीशन है, तो क्रिकेट के प्रति वो एक फीलिंग, वो एक प्यार जो आपने हमेशा कहा कि भाई कि प्यार है इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे लगातार खेलना है, तो वो मुंबई का कंपटीशन कैसे आपने देखा? और फॉर्मेटिव ईयर्स में मुंबई क्रिकेट जो सबसे कॉम्पिटिटिव माना जाता है, वहाँ की जो ग्राइंड है वो कितनी हेल्प करती है आज आपको, जब आपकी इतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आ रही है? आई थिंक मुंबई से इतने क्रिकेटर इसी वजह से निकलते हैं, क्योंकि मैं पूरी लाइफ ऐसे ही खेला हूँ कि जब मैं खेल रहा हूँ मुंबई के लिए तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरे पास 2 ही मौके हैं या 1 मौका है। अगर 2-3 मौके में नहीं किया तो आप टीम के बाहर हो जाते हो और कोई और खेलेगा। तो जब मिज़ोरम के लिए आया मैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी, क्योंकि मैं आया और मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे खेलने मिल रहा है, 5-6 मैच का मौका तो मिलेगा ही मुझे। तो उस वजह से मेरी दिमाग भी फ्री हो गई कि मैं अपना गेम खेल सकता था। तो ये मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्योंकि मुंबई क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो मतलब ऊपर नहीं खेल पाते हैं, यही कंपटीशन की वजह से। और बहुत सारे प्लेयर हैं जो दबाव प्रेशर की वजह से अपनी गेम खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर मैंने अच्छा नहीं किया, स्पेशली एज अ बैट्समैन, क्योंकि हमारी क्या रिस्क वाली गेम होती है कि हम कब छक्का मारे कब चौका मारे। तो उसमें कभी कभी मुंबई में डर लगता था कि यार अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो टीम के बाहर हो जाऊंगा। बट उसी डर की वजह से प्लेयर बनता है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि भाई हमें ही करना है, हमको हमारे लिए करना है। और मुंबई क्रिकेट में वो कंपटीशन की वजह से ही लोग ऊपर जाते हैं। और जैसे मतलब यशस्वी जायसवाल इतना अच्छा करता है हमारी इंडिया के लिए अब, और वही मतलब हम लोग साथ में खेल रहे थे 19, तो वही
प्रेशर और दबाव और वही मतलब मुंबई क्रिकेट की जो एनवायरनमेंट है उस वजह से ही प्लेयर इतने अच्छे बनते जाते हैं। और वो कंपटीशन में भी काफ़ी प्लेयर खो जाते हैं, जो मतलब अफसोस की बात है, बट इतनी कंपटीशन की वजह से ही जो लोग मुंबई के लिए खेल रहे हैं वो इस रीज़न के लिए खेल रहे हैं कि वो बाकी सारे से बहुत बेहतर हैं और वो इतना परफॉर्म करके आए हैं। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि यशस्वी आपके साथ खेले, और कौन से ऐसे आपके बैचमेट्स रहे हैं जो अभी खेल रहे हैं या फिर मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और अब जब आप कर रहे होते हैं अच्छा, तो लगातार वो आपको मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज कर रहे होते होंगे, तो वो कुछ अगर आप थोड़ा बता पाएँ। यशस्वी के साथ खेला था, पृथ्वी के साथ काफ़ी खेला हूँ मैं, सरफू भाई भी थे टीम में, हम लोग, वो मेरे से बड़े हैं बट वो हम लोग साथ में खेले थे। अरमान के साथ भी खेला था, अरमान जाफ़र। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं ऐसे जो अभी भी मुंबई को रणजी ट्रॉफी में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2-3 जो इंडिया के लिए खेले हैं जिनके साथ मतलब मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर की और काफ़ी मतलब सीखने मिला उन सब से। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर स्पेशली मुंबई में खेलते हैं तो बहुत सारे मतलब लोगों से मिलते हैं जिनसे आप सीख सकते हो। तो वो एक मुंबई क्रिकेट की बहुत खासियत है कि सब मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, और क्योंकि हम सबको जीतना ही है मुंबई में, मेन चीज़ यही होता है कि भाई जीतना ही है, और अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीते मतलब फेलियर ही होता है हमारे लिए। जैसे कि हम लोग 23 में एक टाइम सेमीफाइनल हारे थे विदर्भा के अगेंस्ट, और वो मैच मतलब सेमीफाइनल तक गए, वो अच्छी चीज़ है, बट हमारे लिए तो वो हार ही था क्योंकि हम फाइनल जीत नहीं पाए। तो मुंबई क्रिकेट में यही होता है, और इतनी कंपटीशन से बट इतने मतलब भाईचारा भी होता है कि सब एक दूसरे के लिए करते हैं, और एक दूसरे के मतलब हम चाहते हैं कि एक दूसरा अच्छा करे और टीम जीते। मेन चीज़ हमारे लिए वही था हमेशा। अच्छा, आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पर बॉलीवुड का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, तो आप पर कभी वो चीज़ें डिस्कस हुई थी कि फिल्म्स को रिलेटेड कुछ करना है आपने, या फिर आपको फ्रीडम थी कि आपको क्रिकेट करना है? क्योंकि इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट, आई थिंक जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसको दो चीज़ तो कभी ना कभी एक पॉइंट में आते हैं कि हीरो बनना है और क्रिकेटर बनना है। तो आपके लिए वो स्टेज कैसी थी, और फिर घर में कैसे डिस्कस हुआ सब पेरेंट्स के साथ? मुझे तो पता ही था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है काफ़ी छोटी उम्र से। मैं एक्चुअली 6-7 साल का था तब मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और मम्मी ने उस टाइम शिवाजी पार्क लेके गई थी क्योंकि मास्टर सचिन सर शिवाजी पार्क पे ही खेलते थे। तो पहली बार मैं शिवाजी पार्क पे आया, फिर उसके बाद मैं MIG क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया क्योंकि वो मेरे स्कूल के पास था। तो वो स्कूल मैं सुबह जाता था, फिर स्कूल चले जाता था। बट घर पे मतलब सबको पता ही था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। मुझे ऑनेस्टली बॉलीवुड में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। फिल्मों में देखता हूँ, मज़ा आता है, बट काम करने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं शूट पे भी गया हूँ पापा के साथ, तो मैं बहुत बोर हो जाता हूँ सच में, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक शॉट होता है, फिर बाद में आधा घंटा लगता है अगले शॉट करने में। तो मैं जब पिछली मूवी 12th फेल मूवी की शूट पे गया था तो मतलब मज़ा आ रहा था, बट मैं बहुत बोर हो गया था एक टाइम के बाद। तो फिल्मों में मैंने मतलब कभी ऐसे इंटरेस्ट नहीं रखी है। मम्मी पापा को पता था कि मैं फिल्म में तो नहीं जाने वाला हूँ। तो यही मेरा प्यार था बचपन से, और मुझे पता ही था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। और परिवार से फुल फ्रीडम थी मेरे पास कि जो तुझे करना है वो तू कर सकता है। मेरे पापा मुझे बोलते थे, और मेरी बहन को भी बोलती थी कि अगर आपको सड़क पे मोची भी बनना है तो आपकी सड़क के बेस्ट मोची बनना। और ये उनके पापा मेरे दादाजी ने उनको बताया था। तो हम जब से छोटे थे तो वो यही बताते थे कि जो प्यार है, जो लाइफ में आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो हाँ, उस वजह से मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट। अच्छा, बाकी जिस तरीके से हर किसी के गोल्स होते हैं कुछ, और एक एडिड प्रेशर भी होता है जब एज अ गेस्ट प्लेयर आप खेलते हो, प्रोज खेल रहे होते हो, और आपकी तो तीनों की परफॉर्मेंस, चाहे आप हैं, केसी करियप्पा हैं, मोहित जांगड़ा हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपकी मिजोरम के लिए परफॉर्मेंस है। तो क्या गोल सेट कर रखे हैं? जो लीडरशिप ग्रुप में ऑब्वियसली आप लोग आते होंगे, तो किस तरीके से आप जर्नी देख रहे हैं? क्योंकि मिजोरम का भी अब अच्छा नाम हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि यार नाम के लिए टीम आई है इनको रगड़ दो, बल्कि टीमों को डर ये लग रहा है कि ये हमें ना रगड़ दें। हाँ बिल्कुल, अब ऐसे लग रहा है कि जब और कल के मैच के बाद भी ऐसे लग रहा है कि हम कोई भी टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि पंजाब डिफेंडिंग चैंपियंस टीम थी और अभी भी है, और उसमें मतलब पंजाब जैसी टॉप लेवल की टीम है। ऐसे IPL के इतने प्लेयर्स थे, सारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और हमने उनको इतनी अच्छी फाइट दी है। तो आई थिंक फ्यूचर में सबको लगेगा कि यार मिज़ोरम से तो हारना नहीं चाहिए हमें, बट हरा सकते हैं ये लोग। तो एज अ गेस्ट प्लेयर पिछले साल जब मैं आया था तो थोड़ी थी नर्वसनेस, एंग्जाइटी थी कि मुझे पता नहीं था कि कैसे होगा। बट सारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो बहुत ही वेलकमिंग रहे हैं, और बहुत ही मतलब प्यार से बात करते हैं, और हमसे भी सीखना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद थोड़ी होगी एडिड प्रेशर, बट ऐसे कुछ था नहीं। और अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर 1-2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं भी हुई, तो वो सारे मतलब मुझे एज अ ब्रदर ही ट्रीट करते हैं, और ऐसे कुछ कभी लगा नहीं है कि हम उनसे अलग है। सिर्फ हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं, तो जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई हमें भी समझाओ कि क्या बोल रहे हो। बट बाकी ऐसे कभी लगा नहीं कि हम बाहर के हैं या कुछ एडिड प्रेशर है। तो ये मतलब जो हमारी टीम एनवायरनमेंट वो बहुत अच्छी है, और इस वजह से हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं।
अच्छा, एक गोल हमेशा आईपीएल भी रहता है, इस बार तो चलिए ऑक्शन हो गए हैं, लेकिन एक चांस रहता है कभी भी वो मौका बन जाए। तो आईपीएल में कौन सी ऐसी टीम है जिसको आप वैसे भी सपोर्ट करते हो और चाहते हो कि आईपीएल में रिप्रेजेंट करना है इस टीम को? मेरे लिए तो मतलब जब से मैं छोटा था तो मुंबई इंडियंस ही रहा है, क्योंकि मैं मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट कर रहा हूँ इतने टाइम से। तो वो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है जब भी मैं मुंबई को देखता हूँ खेलते वक्त। तो अगर एक टीम चुना जाए तो मेरे लिए होम टीम वही होगी, बट ऐसे मतलब मैं किसी भी टीम के लिए खेलने को तैयार हूँ, और मेरे लिए क्रिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा है वो ऑब्वियसली लक्ष्य है, बट मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मैं अपने लिए बेस्ट क्रिकेटर बन पाऊँ, और उस रास्ते में अगर मैंने उस लेवल पे क्रिकेट खेल ली तो फिर अपने आप खेल लूँगा आईपीएल। और मैं मतलब ऑक्शन के लिए हो गई, बट ऐसे कुछ होता नहीं है, कभी भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, और 5-10 इंजरी रिप्लेसमेंट होते ही हैं हर सीज़न में, तो वो भी मौका बन सकता है। तो मैं बस अपने लिए देख रहा हूँ कि मैं जितना अपने लिए अच्छा खेल पाऊँ और अपनी टीम को जिताऊँ, और अगर मैं वो कर पाऊँ तो फिर फ्यूचर में आईपीएल होपफुली खेल लूँगा मैं। अच्छा, अभी तक आपने बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, बड़े बड़े स्कोर्स लगाए हैं, अब तक कि आपको जो लगता है कि यार कि ये सबसे सेटिस्फाइंग लगा मुझे कि यार इस दिन ज़रूरत थी टीम को, मैंने पारी खेली, कोई ऐसी है जो माइंड में है? पिछले साल मैंने जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी पारी खेली थी। आई थिंक मैंने 45 बॉल में कुछ 75 रन के आसपास किए थे, और वो बल्कि हम मैच हार गए एंड में जाके, बट वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल इनिंग्स था, क्योंकि मेरे पापा एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर के तो वो श्रीनगर में ही थे, और मेरे अंकल है, उनका नाम वीर पापा था, और वो कोविड में गुजर गए सैडली। और वो इनिंग्स मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि वो क्रिकेटर थे, और वो एक्चुअली उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने ग्रेट बिशन सिंह बेदी के अगेंस्ट भी खेला था। तो वो इनिंग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट खेलना मेरे लिए काफ़ी स्पेशल थी, और उनके अगेंस्ट मुझे वो मैच जिताने का बहुत इच्छा था, बट हम अनफॉर्चुनेटली एंड में जाके बहुत ही पास मैच थे, आई थिंक 7-8 रन से हार गए हम लोग। तो आई थिंक अगर एक पारी को मैं चुन पाऊँ तो वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल इनिंग्स थी। अच्छा, अग्नि चोपड़ा अपना गेम किस खिलाड़ी पर मॉडल करते हैं, या फिर वो चीज़ रहती है कि मुझे इनकी तरह एक प्लेयर, एक मैच विनर बनना अपनी टीम के लिए? कोई हैं जिनको आप फॉलो करते हैं उस तरीके से? आई थिंक जब मैं छोटा था तब यूवी पाजी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। तो उस टाइम पे जब उन्होंने 6 छक्के मारे थे, और जब मैं आई थिंक उस टाइम पे शायद 8-9 साल का था, और मैंने उनकी काफ़ी इनिंग्स देखी थी, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन थे। मैं काफ़ी सारे लेफ्टीज़ को देखता हूँ, काफ़ी उस टाइम पे भी और अब भी मेरे लिए लारा बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, कुमार संगाकारा बहुत बड़े। आज के टाइम में मैं यशस्वी को देखता हूँ, और रचिन रविंद्रा एक न्यूजीलैंड का प्लेयर, वो मैं बहुत पसंद करता हूँ। पिछले वर्ल्ड कप के बाद मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। तो बहुत मतलब एक लेफ्टी को ऐसे अच्छा लगता है कि ऐसे प्लेयर है। तो एक प्लेयर पर्टिकुलर नहीं है जिसके ऊपर मैं मॉडल करता हूँ, बट मैं बहुत सारे बैट्समैन को देख के हर बंदे से थोड़ा कुछ सीखना चाहता हूँ, उससे मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, आप अब तक बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप अपने लिए भी अच्छा करें और अपनी टीम के लिए भी अच्छा करें, और होपफुली जल्दी हम आपको आईपीएल इंडिया और इस तरीके के बड़ी स्टेजेस पर भी देखें। थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।